नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा फॉर्चुनेट इवेंट या घटना आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाली है जो आपको पता नहीं है। कुछ ऐसा जिसके लिए आप शायद बहुत वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकुलस इवेंट जो एक सरप्राइज़ की तरह आपके जीवन में आएगा और आपकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर कर देगा। उस अनएक्सपेक्टेड फॉर्चुनेट इवेंट को हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जितनी इंसाइट हमें मिल सकेगी वो हम ईश्वर से लेने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। आपकी सहूलियत के लिए इसमें 2 इमेजेस हैं। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उसी इमेज को सिलेक्ट करें, क्योंकि वही आंसर आपके लिए होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। मेरे दोनों चैनल की डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड हैं और जो रूल है वो भी मेंशन्ड है। सो प्लीज़ उसे फॉलो करें। कोशिश करें जितना हो सके अच्छे कर्म करें ताकि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव कर्म ख़त्म होते चले जाएं और पॉजिटिव कर्म बढ़ते चले जाएं और आपकी ज़िंदगी खुशनुमा और बेहतर बेनिफिशियल हो सके आपके लिए और आपके अपनों के लिए। शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, I invoke all the 7 archangels to please come here and bless me. I invoke all the 7 archangels to please come here and bless me. I invoke all the 7 archangels to please come here and bless me. Please show me your presence in any way possible. Please guide me throughout the reading, before and after. I need you at every step of my life. Please guide me, direct me in the right direction. Please give me guidance. Please show me the way to the right path. Please raise my intuition and connect me with you so that I may be able to decode the correct messages for my viewers and for myself. I pray to all ascendant masters, the universe, and the most revered Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, to please come and bless me. Malik, please come and bless me. I need your presence. I need your guidance. Please come and bless me. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। राधा स्वामी। ऑलराइट, आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मुझे चैनल हो रहा है कि मुझे पहले इसमें से एक कार्ड लेना है। सो वी विल टेक 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून क्या आने वाला है और कब आने वाला है। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस्पिरेशन, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। एस्पिरेशन इसका मैसेज है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। दैट मीन्स जो भी पाइल नंबर 1 में है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, दे हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। उनके अंदर जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको कोई तोल नहीं सकता, अनमोल, प्रेशियस, इंडिस्पेंसिबल। आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यू कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय समबडी एल्स। आपका कोई क्लोन नहीं है। यू आर सो वेरी प्रेशियस, यू आर अनलिमिटेड, यू आर बाउंटीफुल, सो एम फॉर द स्टार्स। क्योंकि हम स्टार्स की गिनती नहीं कर सकते। जिस तरह हम स्टार्स को नहीं गिन सकते, उसी तरीके से आपके अंदर इतने लिमिटलेस टैलेंट्स हैं, इतनी अनोखा आपको ईश्वर ने बनाया है कि आपकी गिनती नहीं है। आपको आपके टैलेंट्स की गिनती नहीं है। आपको आपकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। यू आर सो इंडिस्पेंसिबल। दिस इज़ सो अमेजिंग। एस्पिरेशन मीन्स यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। आपका सोल पर्पस कितना बड़ा है, इतना बड़ा सोल पर्पस लेकर आप इस धरती पर जन्म लिए हैं कि आपको बहुत कुछ करना है इस लाइफ बर्थ में, बहुत कुछ करना है। और ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे लिटरली डिवाइन जो हैं वो किसी तरह से एक बर्ड के फॉर्म में कम्युनिकेशन देने के लिए मुझे यहाँ पर चैनल कर रहे हैं। अमेजिंग मैसेज, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, अब हम शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में वो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून क्या होने वाला है, कब होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। वो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, एक्शन। मैं यहाँ से मुझे चैनल हो रहा है कि मैं यहाँ से शुरू करूँ, मैं यहीं से करूँगी। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 1। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 1। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून for pile number 1, victory. Angel of love. Okay. Unexpected fortune for pile number 1. Thank you Malik, thank you so much. Door to spirit.
The thinking woman. Any other card? Door to romance. Okay. For pile number 1, unexpected fortune. Thank you. हीलर. डेफिनेटली इस पाइल में बहुत सारे हीलर हैं, बहुत सारे. ये पाइल ही हीलर्स के लिए है. ओके. सो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. राइट. सो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आने जा रहा है, हम टाइमिंग देखेंगे, डोंट वरी. मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे यहाँ पर कुछ कार्मिक बैलेंस हुआ है. फॉर पाइल नंबर 1, कोई कर्मा है आपका जो बैलेंस हो गया है. पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जिसको आप अभी इतने साल से भुगत रहे थे और वो बैलेंस हो गया है अब, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे ग्रीनरी, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, खुशियाँ, खुशहाली ये आती हुई नज़र आ रही है. एंड चांस की बात है कि मैंने भी ग्रीन कलर की नेल पेंट लगाई है जो एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है. और यहाँ पर भी ग्रीन है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीन. और ये जो ग्रीन है जो यहाँ पर है इसमें टाइमर में, इसका जो ग्रीन है ये मेरे से कितना मैच कर रहा है. और मुझे मेरी नज़र इस ग्रीन पे जा रही है बार बार. मतलब ये रोज़ ही यहाँ रहता है बट मेरी नज़र एक्सक्लूसिवली इस ग्रीन पे जा रही है. और ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. एक्शन का कार्ड. अगेन दिस इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी. इसमें सब ग्रीन ही ग्रीन है. और चांस की बात है कि मैंने कल भी नेल पेंट ग्रीन ही लगाया था बट आई डोंट नो वाई मेरी नज़र आज बार बार मेरे नेल पेंट पे जा रही है. देयर इज़ सम डिवाइन मैसेज. और ये वही, जैसे ये जो बर्ड है, ये वही बर्ड है जो इस कार्ड में थी. जैसे ये वही मैसेज देने के लिए फ्रॉम द क्लाउड्स नीचे आ रही है डिवाइन का मैसेज लेकर, कि जैसे तुम्हारा कोई कर्मा, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है. 17 1 + 7 = 8. कोई कर्मा बैलेंस हुआ है यहाँ पर. पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जो बैलेंस हुआ है और उस बैलेंस की वजह से आपको आपकी लाइफ में ये खुशहाली, ये बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है. आपकी लाइफ जो स्टक हो चुकी थी वो मूव करती हुई नज़र आ रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन. आज ही मैंने ये कहा कि मेरे को इधर से शुरू करनी है रीडिंग. पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा चैनल हुआ कि मुझे रीडिंग इधर से शुरू करनी है, वरना मैं हमेशा उधर से शुरू करती हूँ. आज ही मैंने पॉजिटिव वे इस डायरेक्शन में शुरू करी है, विच इज़ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. आज ही मुझे ऐसा चैनल हुआ. तो मतलब यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अब आपकी दिशा सही है. मतलब मुझे ये चैनल हो रहा है कि अब आप सही दिशा में मूव कर रहे हैं. कुछ कर्मा था जो पेंडिंग था जिसको आपने बैलेंस कर लिया है और उसका रिवॉर्ड ईश्वर आपको देने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सम सक्सेस. ये कार्ड कल भी आया था. एक्शन का भी कार्ड शायद कल आया था. और मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है. ये हैप्पीनेस कुछ लोगों के लिए अंतर्मन का सुकून हो सकता है. स्पिरिचुअल लेवल पर आप असेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं. स्टेबिलिटी आ रही है. कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर आ रहा है. ये कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है मुझे. लड़का हो या लड़की, कोई न्यू पर्सन है जिसका भी डिवाइन कनेक्शन ऑलरेडी डेस्टाइंड है. ये आपकी लाइफ में जिसको आना था वो डिवाइन टाइमिंग पे आ रहा है एक्चुअली में.
ये कार्ड चेंज का है, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, हर तरह से बदल देगा और आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगा, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल पर्पस और आपका स्पिरिचुअल पर्पस एक ही है। यू बोथ आर हीलर्स और आप दोनों को एक दूसरे को सबसे पहले हील करना है और उसके बाद ह्यूमैनिटी को हील करना है। आपका डिवाइन पर्पस है और इस पर्सन का भी डिवाइन पर्पस है और ये आपको ईश्वर के बहुत करीब ले जाएगा और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि हमारा तो जो थीम है, जो थंबनेल है, वही अनएक्सपेक्टेड है। तो आप ये थिंकिंग वुमेन इसलिए आया है क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में ये ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ये क्या होगा। आई मीन व्हाट, जिस दरवाज़े को आप बहुत पहले बंद कर चुके हैं, ये उन लोगों की पाइल है जो अपनी लाइफ में लव, रोमांस, प्यार, इश्क, मोहब्बत से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं और उन्होंने नहीं चाहा है या उन्होंने अभी नहीं सोचा है कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा। इस दरवाज़े को उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। लव, रोमांस, ये सब उनकी लाइफ में अभी बिल्कुल नहीं है। उनकी लाइफ का फोकस है स्टेबिलिटी और कैरियर। ये उन लोगों की पाइल है। अगर आपने गलत पाइल चूज़ कर ली है तो प्लीज़ दूसरी पाइल पर चले जाइएगा। तो ये उन लोगों की पाइल है। तो आपने जिस दरवाज़े को बंद करके पिंजरे में बंद कर दिया, इसको अपने दिल को ही पिंजरे में बंद कर दिया कि मुझे तो कोई चाहिए ही नहीं, जिसने इतने धोखे खा लिए हों लाइफ में, इतने बिट्रेयल्स देख लिए हों अपनी लाइफ में, उसने ताला लगा दिया कि मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं, अपनी लाइफ में मुझे कोई नहीं चाहिए। ये पिंजरा खुलने वाला है और आप अचंभित रह जाएंगे कि क्या हुआ, क्या मेरे साथ, व्हाट हैज़ हैपेंड, ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हो गया मेरी लाइफ में। वेरी एस्टोनिशिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग। तो ये उन लोगों की पाइल है जिनकी लाइफ में लव का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। उनकी लाइफ में लव आ रहा है, उनका डिवाइन काउंटर पार्ट जो डेस्टाइंड है उनकी लाइफ में, बट उन्हें नहीं पता। ये वो पाइल है। आगे और क्लैरिफाई करते हैं। और ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा ये पर्सन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून उनके जीवन में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। For pile number 1, हीलिंग केओस। तो आपकी लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है ना, हर तरीके का तूफ़ान, जैसे वो बवंडर होता है ना, आपने अगर छोटा वो क्या बाल कृष्ण का जो वो एक मूवी रिलीज़ हुई थी ना, मूवी थी क्या था वो, कुछ क्या बोलते हैं उसको, सीरियल, कई तरीके के वो उसमें सीरियल आए थे। तो उसमें एक ये भी था कि कोई राक्षस था वो, और उसके पास में ये वो था कि वो ऐसे बवंडर करके उसको उड़ा के ले जाएगा। तो ये वही बवंडर मुझे नज़र आ रहा है जो पूरा ब्लैक है, पूरा डार्क पिच ब्लैक। तो और यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही हैं, चेंज को दिखा रही हैं। तो ये जो आपकी लाइफ में जो बवंडर चल रहा है ना, जो मुसीबतों का, वो चेंज होने वाला है, क्योंकि ये बटरफ्लाइज चेंज को दिखा रही हैं। ये ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ में
सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे सारे बादल छट गए, सारे बादल क्लियर हो गए और ये वाइट फेदर कितना क्लियर, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत। जबकि इसमें कोई ऐसी खूबसूरती की बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फेदर है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कलर्स हों, कि वैरायटी ऑफ कलर्स हों, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल प्लेन वाइट है ये। तो ये सिंप्लिसिटी को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ सॉर्टेड होने जा रही है, आपकी लाइफ की सारी दुख दुविधाएं परेशानियां सॉर्ट होने जा रही हैं, ख़त्म होने जा रही हैं। सिंपल लाइफ लीड करने वाले हैं आप। सिंपल से मेरा मतलब है सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। प्योरिटी, अभी मैं इसी की बात कर रही थी और यहाँ पर ये प्योरिटी का कार्ड आ गया। जैसे किसी की अच्छे से धुलाई हो जाती है ना, जब अच्छे से वॉश कर देते हैं हम किसी चीज़ को, तो वो धुल के किस तरीके से निखर के आता है सामने, चाहे वो कोई भी हो, वाइट कलर का पपी हो, और उसको धो दो अच्छे से, मेरा मतलब है उसकी अच्छे से नहला दो उसको, तो वो कितना सुंदर लगने लग जाता है, खूबसूरत लगने लग जाता है। तो यहाँ, और इसकी दोनों आईज़ जो हैं वो डिफरेंट कलर की हैं। इससे क्लियरली पता लग रहा है कि आई मीन दिस शोज़, ये तो शो कर रहा है हीलिंग को, और ये शो कर रहा है प्योरिटी को, डिवाइन के साथ कनेक्शन को। ये ग्रीन है, ग्रीन शोज़ क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, प्योरिटी, सफाई, हीलिंग। ये हीलिंग को शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? कनेक्शन विद डिवाइन, कि आप कितने प्योर हो चुके हैं, कि आप ईश्वर से आपका कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ गया। और ये इंट्यूशन को सिंबलाइज़ कर रहा है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई। प्योरिटी, तो आप इतने प्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। टैरो से देखते हैं क्या आने वाला है। काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी हो गई है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 1 क्या होने वाला है, कब होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। क्या होने वाला है? अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 1, एस ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी फिर बताऊँगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड हैं। 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं यही कार्ड्स लूँगी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स विद 1 कार्ड। आई कांट बिलीव दिस। द लवर्स, डेफिनेटली कोई लाइफ में आपके एंटर होने जा रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify 3 of Pentacles. Thank you, Malik. Thank you so much. King of Pentacles.
the world. Please clarify Two of Swords. The Emperor. Please clarify Ace of Swords. Temperance. Please clarify King of Cups. Page of Cups. Please clarify Ace of Pentacles. Strength. एंड बॉटम से है 10 ऑफ वैंड्स. कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ कंप्लीट हुआ है. सो यहाँ पर बहुत ही सॉर्टेड रीडिंग है कि जो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आपके जीवन में आने जा रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वही एनर्जी है. तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है या लेने वाली है, जो आपके सारे दुखों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को एंड कर देगा या कर देगी, कन्फ्यूजन दूर कर देगा या कर देगी, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा या लेकर आएगी. आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है. और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, कंपैशनेट, जैसा आपने सोचा है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही पर्सन होगा. ये जैसा पर्सन आप चाहते थे ना अपने जीवन में, ये वही पर्सन होगा. एग्जैक्टली जैसा आपने चाहा है ना, ये वही पर्सन होगा. और ये न्यू पर्सन है, ये ओल्ड नहीं है, न्यू पर्सन है. और ये आपके सामने एक ऑफ़र रखेगा, प्रपोज़ल रखेगा, लिटरली आपको प्रपोज़ करेगा. आपकी लाइफ में आपको सीधा कमिटमेंट देगा, स्ट्रेंथ और करेज के साथ, हिम्मत के साथ. ये वो पर्सन है. तो ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आपके जीवन में आने जा रहा है. टाइमिंग देख लेते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें. मैं इसके बजाय इससे ले लेती हूँ, चलो इसी से ले लेते हैं. मालिक प्लीज़ गाइड करें. ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट रीडिंग है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट पाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन से महीने में होने जा रहा है. पहले मुझे महीना बता दीजिए, कौन से महीने में. जस्ट 1 कार्ड. थैंक यू. मालिक कह रहे हैं सबके लिए अलग अलग है. आप महीना, अच्छा 3 महीने, जो 3 महीने बता दीजिए. आप 3 महीने बता दीजिए, कोई भी फर्स्ट मंथ. ओके. पहला जो मंथ है वो मई है, MAY मई 2025. सेकेंड मंथ सेकेंड मंथ
सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ, जुलाई, थर्ड, जुलाई के बाद मुझे मना कर दिया मालिक ने, किसके बाद नहीं बताऊंगा। तो 2 मंथ्स निकल कर आए हैं, मई एंड जुलाई। हो सकता है मई और जुलाई के बीच में भी, मतलब मई से लेकर जुलाई के बीच में भी थर्ड मंथ हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस, हीलिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ हील हो रहा है, और ये 13 नंबर का कार्ड है जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। डेथ शोज़ रीबर्थ। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली नया ही स्टार्ट हो रहा है। बुल्स आई, फोकस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। और बॉटम से कार्ड है डेस्टिनी, और ये 9 नंबर का कार्ड है, और यही 9वां साल चल रहा है। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और यहाँ से लव की एनर्जी है, फ्लेमिंगो, लव, यूनियन। सो ये यूनियन होने वाला है बहुत ही जल्द, मई से लेके जुलाई के बीच में, मई में या फिर जुलाई, मई से लेके जुलाई। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून जो आपके जीवन में आने जा रहा है, जो बहुत ही फॉर्चुनेट है। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करें। इस रीडिंग को क्लेम करें आप 20.01 20.01। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके जीवन में ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून क्या होने वाला है। वो फॉर्चुनेट इवेंट जिसका आप बरसों से वेट कर रहे हैं, या कई महीनों से या कई सालों से वेट कर रहे हैं, वो ऐसा सरप्राइज़ आपको क्या मिलने वाला है जो ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इट विल बी सो सडन, सो अनएक्सपेक्टेड, बट इट विल बी सो सरप्राइजिंग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल इवेंट ऑफ योर लाइफ। तो जानने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड। थैंक यू। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं इस कार्ड के माध्यम से कि आपको दूरदर्शी होना है। दूर का सोचो, लॉन्ग टर्म। पास का मत, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है उसके बारे में मत सोचो। थिंक बियॉन्ड जो आपका
जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, उसके बियॉन्ड सोचो कि उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, उसके परे भी कुछ हो सकता है जो आपने सोचा ना हो। ये आपसे कहना चाहते हैं किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, क्योंकि यूनिकॉर्न अपने आप में मैजिकल होते हैं। दे ओनली एग्जिस्ट इन द 5D रेल्म। आपने कभी धरती पे फ्लाइंग हॉर्स नहीं देखा होगा, तो ये जो ये जो मैजिकल बीइंग्स हैं, ये आपको 5D रेल्म में ही सुनने को मिल सकता है। सो किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स आपको ये बताना चाहते हैं कि थिंक बियॉन्ड योर विजन। अपनी पावर के बियॉन्ड सोचो कि तुम्हारे पास जो पावर है उससे ज़्यादा पावर किसी और के पास है, डेफिनेटली ईश्वर के पास है। जो हम सोच नहीं सकते वो ईश्वर कर सकते हैं, जो हम देख नहीं सकते वो ईश्वर देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ठीक है। अब शुरू करते हैं रीडिंग। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून क्या होने जा रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2 अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, हीलर ऑफ द एजेस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में से दुखों को हील कर देगा। आपके दुखों को दूर करता हुआ कोई इवेंट होने जा रहा है। इस रीडिंग को 6.06 से क्लेम करें। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून। फॉर पाइल नंबर 2 अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून। For pile number 2 unexpected fortune. Any other card? ओके, आपके लिए एक ही कार्ड आ रहा है तो मैं एक ही लूँगी, इसको यहाँ रख देते हैं। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 2। नॉलेज, ओके। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, मुझे यहाँ पर ये खाली किताब नज़र आ रही है, जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्लैंक कैनवस दे रहा हूँ या एक खाली किताब दे रहा हूँ। जो तुम लिखना चाहती हो अपनी डेस्टिनी में वो लिख डालो, वो हो जाएगा। मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है और ये 7 नंबर का है जो स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो जो तुम लिखोगी वो जैसे तथास्तु बोलेंगे और वो हो जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। फॉर पाइल नंबर 2 फ्रीडम, किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं आप। अभी हम डिटेल में देखेंगे, घबराइए मत। ब्लेसिंग्स, वाओ, आपके लिए तो कार्ड ही ब्लेसिंग्स का आ गया। तो कुछ तो फॉर्चुनेट, बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा फॉर्चुनेट, अच्छा थू 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 नज़र ना लगे, कुछ इतना फॉर्चुनेट होने जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड,
पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और चांस की बात है, आज ही मैंने रीडिंग यहाँ से शुरू करी है, वरना मैं हमेशा इधर से शुरू करती हूँ रीडिंग, पर आज मुझे डायरेक्शन मिला कि मुझे इधर से रीडिंग शुरू करनी है। पॉजिटिव एक्शन फॉरवर्ड, और यहाँ पर कार्ड आ गया गोइंग फॉरवर्ड। तो आप सही दिशा की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में फ्रीडम आ रहा है, किसी बंधन से, किसी तकलीफ़ से मुक्त हो रहा है कोई जना। Any other card? ओके, टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून फॉर पाइल नंबर 2। क्या होने वाला है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप आपको दिख रहा है। द हायरोफेंट, द स्टार, पेज ऑफ कप्स, what else? मुझे चैनल हो रहा है कुछ ऐसा जो आपके हाथ से छूटते छूटते बचेगा, वो आपको मिलेगा। कुछ ऐसा जो, कुछ भी हो सकता है ये, कुछ ऐसा जो आपके हाथ से छूटते छूटते बच जाएगा और आप ले लेंगे उसको। मतलब आई डोंट नो क्या है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ अभी मैं बताती हूँ, इसको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। अभी मैं बताती हूँ क्या एनर्जी है। और कोई कार्ड आना नहीं चाहता है, ठीक है। पहले मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है हायरोफेंट जो है शादी को दिखाता है। जिसकी भी शादी में नो कांटेक्ट, सेपरेशन, झगड़ा, डिस्प्यूट, परेशानी, मतभेद, आर्ग्यूमेंट, डिवोर्स की स्थिति या किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, किसी की शादी में से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, जो मैंने अभी इतना सब कुछ डिस्क्राइब किया इस टाइप का कुछ, वो कॉम्प्लिकेशन रिज़ॉल्व हो जाएगा, वो मुसीबत रिज़ॉल्व हो जाएगी और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी उसी प्यार की जो कहीं खो गया था। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स। मैंने अभी बोला था ना आपको, चीज़ें बिखर रही हैं, जैसे छूटते छूटते चीज़ें बच जाएंगी, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। चीज़ें मेरे हाथ से ही बिखर रही हैं, चीज़ें छूटते छूटते बच जाएंगी, कुछ ऐसी एनर्जी है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया था सेम एनर्जी है। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका स्टेटस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड बहुत है इस पर्सन में, और पर इसका जो भी कुछ है मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। जो भी आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, ईगो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, व्हाटएवर, जो भी किसी भी तरीके का नो कांटेक्ट, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी ऐसा जो ट्रॉमेटिक था, वो ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी मन्नत पूरी हो रही है, ये आपकी तरफ आ रहा है ये पर्सन, और आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ हील होती हुई नज़र आ रही है, और आपकी लाइफ में ये कमिटमेंट वापस आ रहा है। जो कमिटमेंट उसने पहले दिया था शादी के टाइम पे, वो कमिटमेंट वो आपको वापस देगा, और आपकी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पर इसने ताज पहना हुआ है, क्राउन, तो डेफिनेटली आपका स्टेटस जो है वापस आपको मिलने जा रहा है। जैसे किसी का स्टेटस खो गया था, वो स्टेटस उसको वापस मिलने जा रहा है। ये होने जा रहा है यहाँ पर। ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आपके जीवन में बहुत ही जल्द आने वाला है। टाइमिंग देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड कर दें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में ये जो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आने जा रहा है, क्या ये मई मंथ में आएगा कुछ लोगों के लिए? मई मंथ में तो नहीं आएगा। क्या ये जून मंथ में आएगा? क्या ये फॉर्च्यून जून मंथ में आएगा? यस, जून में आएगा। हार्ट चक्रा हील होगा। 4 ऑफ, और यहाँ पर भी ये जो कार्ड है ये हीलिंग का ही है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम जून में रिजॉल्व हो जाएगी। एनी अदर कार्ड? Please clarify. जून से लेकर नवंबर के बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जून में कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो जून में सॉल्व हो जाएगी, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम जून से लेकर नवंबर के बीच में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गाइडेंस। एंडिंग्स, डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है, तभी कुछ न्यू शुरू होगा।
तो ये एंडिंग्स आपके जीवन में होने वाली हैं। 11 तारीख कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मुझे 11 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है और ये भी 11 है, तो 11 बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है मुझे। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है 6.06 से। कुछ लोगों के लिए 11 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है या 2 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 2 जून या 11 दिन बाद कुछ होने वाला है। एनी अदर कार्ड? ईश्वर आपसे कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर करना है। ईश्वर पे नतमस्तक होकर, माथा टेककर, जैसे कहते हैं ना दंडवत प्रणाम करना, सूर्य नमस्कार या दंडवत प्रणाम, मतलब जैसे लेट जा, वो जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सी यात्रा होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें पैदल चल के वो लोग रेंगते हुए जाते हैं, मतलब लिटरली जिसे कहते हैं ना लेटते हुए, लेट के वो करते हुए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल रही हूँ। मैंने देखा है लोगों को कि वो लेटते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं थोड़ी दूर, फिर वापस लेटते हैं, फिर थोड़ी देर नमस्कार करके फिर लेटते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उस टाइप की चीज़ मुझे एनर्जी फील हो रही है कि लिटरली आप जैसे कहते हैं ना, बस छोड़ दीजिए मालिक के चरणों में कि बस मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं करने के लिए, मैंने सब कुछ आपको सुपुर्द कर दिया है और मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पसर जाना, जैसे फ्लैट ईश्वर के सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर, बिल्कुल हाथ जोड़कर कि बस आप मुझे बचा लीजिए, मेरी जो भी मुसीबत है उसको, विघ्न को ख़त्म कर दीजिए हमेशा के लिए। बस ऐसे आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, बिलीव में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और हमारे पास तो ये कार्ड ही, हमने जो आज थंबनेल, हमने टॉपिक ही ये लिया था अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा सब कुछ। आपको ऐसा लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन ये सब हो गया, बट फॉर दैट जून बहुत करीब है, नवंबर थोड़ा दूर है। धीरज बनाए रखिए, जब ईश्वर ने कहा है, जब मालिक ने कहा है तो वो चीज़ होगी, दैट मीन्स होगी, ठीक है। ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और आपके लिए तो कार्ड ही ये आया है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।